नमस्कार दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन कि क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, तीसरा व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन की। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे डेफिनेशन एक लिखी हुई है। क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंटेंडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी की जो स्टडी होती है सर्किट्स की, हम उसको बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। या आप अगर और थोड़ा लेमन लैंग्वेज में कहें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी युक्ति है जिसके थ्रू आप जो भी लोड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो भी सर्किट इन्वॉल्व होगा वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होगा। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है। अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है हमारा मोबाइल चार्जर, कि कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प कर रही है टू चार्ज दी बैटरी ऑफ मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी हेल्प कर रही है। आपकी जो फ़ोन की बैटरी होती है उसकी वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट है मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। अब आपके पास अवेलेबल क्या है? हमारे हाउस होल्ड पे अवेलेबल है 220 वोल्ट एसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो अब पावर अवेलेबल है आपके पास एसी और आपकी रिक्वायरमेंट है 3.7 वोल्ट डीसी। तब इसको जो भी सर्किट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कुछ स्विचेस होंगे और आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं आर, एल और सी होंगे, और एक कंट्रोल सर्किटरी होगी जो किसी फ्लक्चुएशंस या किसी एबनॉर्मल कंडीशन से आपके सर्किट को और आपके लोड की एक तरीके से रक्षा करेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई है कि कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है लोड का उसको कंप्लीट करने के लिए जो सर्किट इन्वॉल्व हो रहा है आप उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पावर और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है हमारी जहाँ पे भी हम कोई भी स्विच यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका डायोड हो सकता है, आपका बीजेटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, या फिर आपका आईजीबीटी हो सकता है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स। और पावर कहाँ से आया कि जब हम इन पर्टिकुलर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं एक पावर लेवल्स पे, मींस जो हमारे सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जहाँ पे सिर्फ स्विचिंग होती है, वहाँ पे 1 और 0 करना है, हमने स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है। जनरली जो इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी मिली वॉट या फिर माइक्रो वॉट्स में होती है। लेकिन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो आपको मिली वॉट से लेके मेगा वॉट रेंज तक मिल जाएंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मींस जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो रही है पावर लेवल्स को हैंडल करने के लिए उसको हम कह सकते हैं कि वो एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। कैसे? ये देखिए, ये हमारा सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, ये क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हो सकता है। ये एक हमारा डीसी सोर्स भी हो सकता है, ये एक हमारा एसी सोर्स भी हो सकता है, और एसी सोर्स में हमारी कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है।
जो जनरली इंडिया में 50 हर्ट्स है और यूएस में 60 हर्ट्स है। लोड आपके पास डिफरेंट तरह का लोड हो सकता है। लोड आपका एसी लोड भी हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट डीसी लोड की भी हो सकती है, या फिर एक एसी हो सकता है, एसी लोड जिसकी फ्रीक्वेंसी अदर देन 50 या 60 हर्ट्स हो, या फिर आपका फैन कह सकते हैं जिसमें आपका कंट्रोलर लगा होता है, और भी बहुत सारे लोड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है, बीच में पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक इन्वॉल्व है जो आपकी इनपुट पावर को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जो कि आपके लोड की रिक्वायरमेंट है। मैंने अभी पीछे डेफिनेशन में बोला था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स हैं जो लोड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। जिसमें हमने एग्जांपल देखा था मोबाइल चार्जर का। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप इन्वर्टर का लीजिए, बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है। जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है तो बैटरी की फॉर्म में हमने पावर को या एनर्जी को स्टोर कर रखा है बैटरी की फॉर्म में, और बैटरी होती है हमारी डीसी, जो कि आपकी 12 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है, या कम भी हो सकती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है तब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब आपकी रिक्वायरमेंट है एसी, जो कि किस पे चाहिए आपको 50 हर्ट्स पे, क्योंकि आपके जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं वो किस पे काम करते हैं, एसी 50 हर्ट्स पे। तो बैटरी आपको दे रही है डीसी पावर। तो जो भी आपका यहाँ पे सर्किट इन्वॉल्व हुआ है, जिसे हम इन्वर्टर सर्किट बोल रहे हैं, जिसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन्वर्टर सर्किट है जो, वो आपकी हेल्प कर रहा है इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्टर कुछ नहीं है, आपका एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। दिस इज़ द, ये एक इंटरफेस है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लोड की रिक्वायरमेंट के बीच में। यही सारी फैसिलिटेशन करेगा, यही सारी आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। और एक कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किटरी है यहाँ पे बीच में, जो किसी पर्टिकुलर स्विच को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोल करेगी कि इसको ऑन कब करना है, उसको ऑफ कब रखना है। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स में। तो आई होप कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आपको बहुत क्लियर है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एक आपका सोर्स है, एक आपका लोड है। लोड की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट कहेंगे। अब एप्लीकेशंस क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखिए, जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ है, इन लास्ट 20 और 30 ईयर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने हैज़ चेंज द वर्ल्ड। जो एप्लीकेशंस पहले लगभग इम्पॉसिबल थी, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से कंप्लीट हो पाई। पहले हमारे पास डीसी रेक्टिफायर्स होते थे, रेक्टिफायर जिसे कहते हैं हम, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है डीसी की। तो एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए आपके मरकरी आर्क रेक्टिफायर्स यूज़ होते थे, जिनका साइज़ बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा साइज़ था एक एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब से हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आई है, उनका साइज़ और एफिशिएंसी दोनों साइज़ बहुत कम हो गया है और एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या है, एक एप्लीकेशन मैंने आप ली थी मोबाइल चार्जर की, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है 3.7 वोल्ट डीसी की। लोकोमोटिव्स में आपने देखा होगा, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनमें जनरली मोटर लगी होती है, वो डीसी मोटर्स लगी होती है। तो डीसी मोटर्स के लिए पावर चाहिए। डीसी जो ओवरहेड लाइन होती है ट्रेन के, वो होती है एसी। तो एसी को कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट यूज़ होता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और अभी आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि एसी मोटर्स की जगह पे आपके डीसी मोटर्स की जगह पे आपके इंडक्शन मोटर्स आ गए हैं, जिनकी कंट्रोलिंग आसान हो पाई है सिर्फ और सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। और आपने देखा होगा भी रिसेंट टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बहुत बढ़ता जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी मिलती है वो जनरली डीसी होती है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक एग्जाम्पल। और होम अप्लायंसेस, जो भी आपके एलईडी टीवी हैं
या आपके एलईडी बल्ब हैं, सब में पावर जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट पे वो पूरी करता है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस बहुत बढ़ रहा है। उसके लिए भी जो ज़रूरी कन्वर्जन है पावर का किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पे या फिर एसी से डीसी पे, वो भी पॉसिबल हो पाया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी यूज़ हो रहा है। इसका मैं एक बहुत सीधा सा एग्जांपल लूँगा, सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर। आपने अभी तक जो आप ट्रांसफार्मर देखते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर नहीं है। उनमें क्या है, आपका एक गैस चैम्बर होता है जहाँ पे, सॉरी गैस चैम्बर कह रहा हूँ, एक चैम्बर होता है जहाँ पे ऑयल भरा होता है जो कि कूलिंग के काम आता है। कूलिंग के काम इसलिए आता है क्योंकि पावर एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं और जो भी हीटिंग लॉस होता है उसको कम करने के लिए, उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं जिससे कि आपकी वाइंडिंग्स बर्न ना हो। लेकिन सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर में सिंपल एक बीच में पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपका एसी पावर होगी किसी डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे और आउटपुट आपका होगा एक डिफरेंट वोल्टेज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। और एक और एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। अब तक जितना भी ट्रांसमिशन था वो एसी था, लेकिन जब से HVDC आया है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स। ये भी पॉसिबल हो पाया आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। तो आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और चाहे गेट हो चाहे IAS हो, दोनों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए नए सर्किट्स आ रहे हैं, नई नई टोपोलॉजीज़ आ रही हैं, डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं, जिनसे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विल डोमिनेट दी वर्ल्ड। थैंक यू so much for this. We'll see you in the next lecture.